गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा मैथ होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 10 है और ये 28 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो ये वर्कशीट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि आपका जो ये स्कोरिंग चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका जो आपका एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और ये आपके बेटर स्कोर में जो आप गेन करेंगे क्लास 10th में उसमें एक बहुत बड़ा उछाल ला सकता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को स्किप तो करना ही नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को जितना बेहतर तरीके से देखेंगे और जितना अच्छे से इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से आपके स्कोर भी आएंगे और नॉलेज भी डेवलप होगी। तो नॉलेज जब होगी तो स्कोर आएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब, क्यूब होता क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट क्यूब? तो क्यूब यहाँ आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब का आपने शेप देखा होगा, जिसको सभी जो कितने होते हैं क्यूब का जो डियर स्टूडेंट, इसका एज 3 होते हैं, 3 होते हैं एज। ठीक है, इसके 1 2 3 4 5 6 यानी इसके कॉर्नर कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब जो है ना डियर स्टूडेंट, क्यूब का जो है ना क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² हो जाता है। कितना? 6a²। कर्व सरफेस एरिया 4a², क्योंकि इसके 4 कर्व है। ठीक है, कर्व कितने हैं? 4 है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एज इंटू एज इंटू एज, यानी ए क्यू, यानी एज को किनारे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम हमारा निकल जाता है क्यूब का। राइट, अब देखिए, कैलकुलेट द एज ऑफ द क्यूब इफ़ द वॉल्यूम इज़ 1331 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो ये देखिए 131 है, तो ये आपका 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब है तो ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर इसका। राइट, अब हम क्यूबॉइड देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इजी है। क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL होता है और कर्व सरफेस एरिया 2H × L + B होता है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H होता है। इफ़ ए बॉक्स हैज़ द डायमेंशन 80 सेंटीमीटर and 40 centimeter and 20 centimeter, how many square sheets of paper of side 40 centimeter are required to cover this box? कितने शीट ज़रूरत होगी इस कवर बॉक्स को कवर करने के लिए? तो L = 80 सेंटीमीटर, B = 40 सेंटीमीटर, H = 20 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × L × B + BH + HL। तो इस पे फॉर्मूले पे जब आप इसको जो है ना रखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका आंसर ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आएगा निकल करके। अब उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर सीट तो 40 है। कितना? 40 × 40 तो 1600 सेंटीमीटर हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सीट क्या हो गया? ये 11,200 को डिवाइड करेंगे 1600 से तो 7 सीट्स हो जाएगा। कितना? 7 सीट्स हो जाएगा। राइट, अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, कोन क्या होता है। तो कोन ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, इससे हर बार एक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो कर्व सरफेस एरिया πRL होता है, टोटल सरफेस एरिया πRL + R होता है और वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। ठीक है, इसको आपको ये फार्मूला याद रखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू ए कोन विथ बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, यानी कितने आइसक्रीम रखा जा सकता है एक कोन में जिसका जो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट उसका 12 सेंटीमीटर है। तो उस रेडियस से 3.5, हाइट इतना, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, 1/3 πr² होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो है ना 154 आइसक्रीम आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका जो है ना क्या है, ये आपका सिलेंडर है जो कि बेहद ही आसान है, बहुत ही अच्छा सा सिलेंडर बना हुआ आपको दिखाया भी गया है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। राइट, अब देखिए सिलेंडर में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपको समझना ये ज़रूरी है। जो सिलेंडर एक क्षेत्रमिति यानी कि इसी का पार्ट है, तो सिलेंडर आर यानी कि इसका रेडियस आर होता होगा, इसका ये आधा अगर करेंगे तो इसका ये रेडियस आर हो जाएगा।
ठीक है। ये इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ भी हाइट कर सकते हैं, ये भी हाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है, वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड टू मेक ए कैलिस्कोप ऑफ द लेंथ ऑफ द 25 सेंटीमीटर विथ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। तो कितना चार्ट पेपर ज़रूरत है, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 25 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर, तो इसको कैलिस्कोप का तो कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस के एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, तो इसको डी स्टूडेंट ये 7 से जब इसको कट करेंगे डी स्टूडेंट तो ये कितना आ जाएगा हमारा जो है ना 7, ये भी कट हो जाएगा और ये तो इस सब का जब करेंगे अब तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप अच्छे से इसे करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा और ये 5 बन जा 5, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35 और इस 22 पंची 110, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 जो है ना 20 हो जाएगा। 220 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो है ना, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर, इससे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, 3.5 से तो 25 से, तो ये इसका 550 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आपको डियर स्टूडेंट देखना है इसमें जो है ना हेमिस्फीयर को। हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं अर्धगोला कहते हैं, आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये है आपका अर्धगोला, ये आपका रेडियस है, ठीक है। अब देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का निकालना है। हेमिस्फीयर का 3 पाई आर क्यू स्क्वायर होता है, तो 3 × 22/7 × 7 × 7, तो 1 7 से 1 7 कट गया। 22 को 7 से करेंगे, 22 × 66 को 7 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 462 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट इसमें जो ना स्फीयर जो बेहद ही आसान है, बहुत ही अच्छा सा है, ठीक है। स्फीयर को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, स्फीयर से भी बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है, ये आपका डायमीटर हो गया, आप मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जो है ना इसका जो रेडियस सरफेस एरिया होता है जो 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है ना 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो 45887.32 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम इसमें कुछ बेहद ही आसान से क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन का एक एक करके हम सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद द एज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड 3 सेंटीमीटर, 6 मीटर और 2 मीटर। उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। उसका सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जिसका रेडियस जो है ना आपका 40 सेंटीमीटर दिया है, 14। तो चलिए सभी का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूब्स एज जो है ना डियर स्टूडेंट ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब हो जाता है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया। अब हम सेकंड देखें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जिसका 3 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है 6 मीटर और हाइट है 2 मीटर। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्यूबॉइड्स लेंथ कितना 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना 6 सेंटीमीटर है, हाइट कितना 2 मीटर है, सॉरी सब मीटर में है, ठीक है, ये सब मीटर में है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L × B × H। तो L × B × H क्या होता है 3 × 4 6 × 2, तो ये 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे वो थर्ड देखेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है विद द बेस ऑफ द रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमें थर्ड क्वेश्चन का हमें निकालना है डियर स्टूडेंट। तो चलिए रेडियस r = 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट = 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई r, तो r + h, तो 2 × 22/7 × 2.8, और ये जब इसको ऐड करेंगे तो जो है ना 12.48 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस 2 से जो है ना क्या किया, सबसे पहले हमने पॉइंट हटाया तो 10 लगा दिया। अब 10 लगा दिया तो 7 से 7 4 जा 28 हो जाता है, ठीक है। अब इस जो है ना 4 से 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब इस 5, ठीक है, अब इस 5 से 2 1 जा 2,
और 2 5 जा 10 हो जाता है इससे, ठीक है। तो जब इसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 1 to 8 अपॉन में 25, तो इसका 225.28 यानी 225.28 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो फोर्थ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देख। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप भी सीरियस होकर के अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू बूस्टअप करते रहें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर 14 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू पाई का वैल्यू हम पुट करते 22/7, तो 7 1 जा 7, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 जा 14, तो यहाँ हमने कट किया है, उसके बाद 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से इंटू 14 से, तो ये 2464 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही आसान लगा होगा। अगर आपको आसान लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वर्कशीट कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है डियर स्टूडेंट इसको बनाने में, राइट। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।